हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार और आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। यानी कि साउंड से म्यूजिक के बारे में बात किया है, जिसमें से कुछ कहानी ऐसी है। इवलिन नाम की लड़की है जो कि एक डायरी है। इस तरह की कुछ कहानियां हैं जो कि आप शायद पढ़ चुके होंगे। एंड आज इसका हम बहुत सारे MCQ करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इवलिन जो थी वो डीपनेस वाज फर्स्ट नोटिस द एज ऑफ, यानी कि इवलिन को कब नोटिस हुआ कि फर्स्ट बार कब नोटिस हुआ कि वो बहरी हो चुकी है। कितने एज में, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स या फिर 9 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि उसको 8 साल में पता चलता है कि वह एक बैरी हो चुकी है। इनको 8 साल के बाद पता चलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। व्हाट वाज द रॉन्ग विथ इवलिन्स, इवलिन के साथ क्या रॉन्ग हो रहा था, क्या गलती हो रहा था। वो अंधी होती जा रही थी या फिर डीप बहरी होती जा रही थी या फिर वह झूठ बोलती थी या फिर मेंटली वीक रहती थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपने अपने कहानी में पढ़ा है कि यह बहरी होती जाती थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। अगर आपने कहानी को नहीं भी पढ़ा है ना, तो मैं ऐसा MCQ कराऊंगा या फिर MCQ कराने से पहले ऐसी लाइन बताऊंगा जिससे कि आप रिलेट कर पाओ और अच्छी से अपने MCQ के सारी आंसर दिमाग में छाप पाओ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इवलिन ग्लीनी went to the Royal Academy of Music in the age of, यानी कि रॉयल एकेडमी क्या है, एक लंदन की कंपनी है जहाँ पे ये गई हुई थी। कौन से एज में, 10 साल की उम्र में या 12 साल या फिर 15 यानी 15 साल या 17 यानी कि 17 साल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 साल की उम्र में गई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द साउंड ऑफ म्यूजिक हैज बीन राइटन बाय, कौन से इसके राइटर, यानी कि साउंड ऑफ म्यूजिक को किसने लिखा है। 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। डुभी क्राउले या फिर ओस्वार विडे या फिर एसिक इमोविव और होता है विक्रम सेठ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राइटर का, इसमें किसने लिखा है राइटर का नाम पूछ दिया, तो डॉबी कुवाले होगा। ठीक है, तो इसका याद कर लीजिएगा। हमको उम्मीद करता हूँ कि ये आप याद ही कर लोगे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रोहन फोबस कौन थे, मतलब वाज ए डैश क्या थे, रोहन फोबस क्या थे। ये ग्रेटेस्ट थे या वेलियन प्लेयर थे या फिर परचूनिस्ट थे या एक सिंगर थे। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परचूनिस्ट थे। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इज सिचुएटेड इन, अभी मैं तो कुछ क्वेश्चन पहले यानी कि दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में बताया कि वो रॉयल म्यूजिक एकेडमी कहाँ पे सिचुएट थी, तो लंदन में थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इवलिन ग्लीनी वाज अ डैश गर्ल, वह कैसी लड़की थी। इवलिन ग्लीनी यहाँ सोचिए कुछ और भी है। ये एक नाम है, एक लड़की का नाम है जिसका एज 17 साल है, मगर वो 17 साल से कम दिखती है। यही है इसकी कहानी, इस पर सिचुएटेड है। तो देख लेते हैं इसका क्या कहना चाहता है। वो उस गर्ल कैसे, कहाँ की लड़की थी, तो स्कॉटुबस की लड़की थी। कहाँ से थी, स्कॉटुबस की, SCOTTISH। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इवलिन ग्लीनी वाज द डॉटर ऑफ किसकी, मतलब इवलिन ग्लीनी की माँ की नाम पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा है, माँ का नाम बता दो इस पे ऑप्शन में से कौन सा है। क्या आपको पता है कि ऑप्शन इसमें कौन हो सकता है, ABCD कोई है, आपको क्या लग सकता है, क्या होगा। आप आंसर देने की कोशिश करो, कमेंट में लिखने की कोशिश करो यार। सारा हम बता देंगे तो फिर तुम क्या करोगे, सिर्फ देखोगे थोड़े, तुमको भी पढ़ना है ना मजे के साथ। हम लोग कोई लोड नहीं लेते एग्जाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका लोड नहीं लेना है, मजे की मस्ती के साथ पढ़ना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। ऐसा पढ़ाऊंगा कि फिर दोबारा हमारी वीडियो देखने का मन करेगा।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इबियल ग्लिनी। इबियल ग्लिनी इसके माँ का नाम था, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर बार क्वेश्चन इसी तरह घुरा फिरा के पूछता है जिससे कि लोग भटक जाएं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हेन वाज द इबिलिन ग्लिनी डीपनेस कंपाउंड, यानी कि उसको इबिलिन ग्लिनी को खुद को कब कंफर्म हो गया कि मैं एक बहरी हूँ, तो कौन से एज में हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 11 साल की उम्र में उसे कंफर्म हो गया था। 8 साल की उम्र में उसके माँ को कंफर्म हो गया था जनरली, एंड 11 साल की उम्र में उसके खुद को उसको मतलब कंफर्म हो गया था कि मैं बैरी हो चुकी हूँ। तो ये है कहानी, और इसके एमसीक्यू भी और करेंगे। मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इवलिन गिव्स अ फ्री कंसेप्ट इन द डैश। हॉस्पिटल्स में उसको यानी कि कौन इसे बताता है कि फ्री कंसेप्ट यानी कि क्या बताता है, कौन बताता है, फ्री कंसेप्ट क्या देता है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि प्रीनियम्स एंड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एंड स्टेट्स, या फिर हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एंड नॉन ऑफ दिस। तो किसने इसको फ्री का कंसेप्ट दिया था, प्रीनियम्स एंड हॉस्पिटल्स। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु चेंज द परसिक्यूशंस ऑफ द सेनाई। सेनाई को परसिक्यूशन कौन किया था, टेंसन ने किया था, या फिर इवलिन ने किया था, बिस्मत खान ने किया है, या फिर ऑल ऑफ दीज। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, बिस्मत खान ने। मगर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट से मिला के इनमें क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में इवलिन गिलनी की बात की गई है, जबकि सेकंड पार्ट में बिस्मिल्लाह खान की बात की गई है, जो कि सेकंड पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो ये आज करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि बड़ा मजा आने वाला हमारे सेशन में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्पेशल गर्ल्स ऑफ द स्टोरी किसकी स्पेशल स्टोरी है, या कौन सी लड़की की ये स्पेशल स्टोरी है। तो आइए देख लेते हैं किसकी है ये स्पेशल स्टोरी। इवलिन गिलनी की है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है साफ साफ। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान का नाम नहीं दिया है, तो हम बिस्मिल्लाह खान को नहीं करेंगे सही, क्योंकि यहाँ पे उसका नाम ही नहीं दिया, यानी दोनों लड़की का ही नाम दिया है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा ए नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बिस्मिल्लाह खान, यानी बिस्मिल्लाह खान की कहानी के अनुसार व्हाट द हिंदूज रिचेस्ट ट्रेडिशन, यानी कि अर्निंग मनी, म्यूजिक, या फिर स्पिरिचुअलिटी, या फिर पॉलिटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान के अनुसार म्यूजिक में वो धुन रहती थी, जो कि करेक्ट आंसर आपसे बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। एंड हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, जिससे कि आपको पता चल सके कि हाँ मैं कॉन्फिडेंस हो सके कि मुझे आता है ये क्वेश्चन, एग्जाम में गलती मत करना, और साथ ही साथ ये चैनल को छोड़ के मत जाना, क्योंकि हम आपके साथ अगर 9 क्लास में साथ दे रहे हैं तो 10 क्लास में जरूर साथ देंगे। एक्चुअली ये अभी सीरीज चलेगा, बहुत दिन के बाद कुछ स्पेशल आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह स्पेशल मिस ना कर दो। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बहुत मजा आने वाला है आने वाले बहुत दिनों के बाद। अभी 9 क्लास में हो आप, अगले साल 10th में जाओगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी तो मजा आएगा अगले साल। एंड 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन द अगस्त 15 यानी कि 1947 15 अगस्त 1947 को रेजिस्टेंस में प्लेड इन द बिस्मिल्लाह खान फ्रॉम द रेड फोर्ट। ये बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को ईस्वी को वो कब वहां पे सेनाई बजाई करते थे। क्यों? क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का आदेश हुआ करता था। तो क्या होता है राजखर्ती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर तो हो ही नहीं सकता, ये वाला हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड ये 15 नंबर का क्वेश्चन क्या आ रहा है, इवलिन वाज द गोइंग ऑन। इवलिन कहाँ गई हुई थी? पता है इवलिन कहाँ गई हुई थी? शायद आपको पता ही होगा कि हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं। हाँ वही तुम जिसको लेके जाना चाहते हैं वही वाला बेटा। तुम चालाक बन रहा है ना, कोई बात नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। तुम वहीं लेना जाना चाहता है ना, अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द लाइफ ऑफ इवलिन। इवलिन की लाइफ कैसी थी? इवलिन की लाइफ कैसी थी? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा म्यूजिक, क्योंकि इवलिन म्यूजिक बजाया करती थी। डांस तो हो नहीं सकता, नेचुरल तो हो नहीं सकता, ऑल ऑफ दिस तो कभी नहीं होगा, क्योंकि म्यूजिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और नीचे क्या देख रहा है, नीचे स्क्रीन को देखना, क्योंकि मैं यहाँ इधर हूं तो तुम उधर किधर देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि व्हाट वाज द डिफेंस एंड द लेसन। इस लेसन का डिफ कौन है, पता है ना, बैरी कौन है, शायद आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हो। मुझे पता है लड़कों, तुम्हें लड़कों को पता है मुझे क्या करते हो तुम लोग, किस पे ध्यान देते हो, इवलिन से ऊपर। याद रखिएगा, एकदम मजे के साथ पढ़ाऊंगा, पूरी मस्ती के साथ, कोई लोड नहीं लेना है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हु हैपेंड द इवलिन्स टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक। उनके हर म्यूजिक कंटिन्यू कौन कर रहे थे, उनकी माँ कर रही थी, या फिर टीचर्स, या फादर्स, या फिर रॉन फाउंटेबल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉन फाउंटेबल, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको। थैंक यू। और साथ ही साथ हम अभी और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एंड बट वेयर वॉज द रॉयल म्यूजिक एकेडमी, कहाँ पे है रॉयल म्यूजिक एकेडमी, ये आपसे पूछ दिया। क्या आप इसका आंसर देना चाहते हो? अगर हाँ तो जल्दी से लिख दो कमेंट में इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर नहीं दिया तो जल्दी से दे दो भाई, क्योंकि हमें पता है कि तुम हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, एंड आप भी पूरा कहानी को पूरा मस्ती से पढ़े होंगे कहीं भी। मगर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंदन। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं देने वाला, इसका आंसर आप दोगे पूरी कमेंट बॉक्स में। 20 नंबर बिस्मिल्लाह खान मतलब देवना से कंटिन्यू डैश, यहाँ पूछ दिया वो बिस्मिल्लाह खान कहाँ पे अपनी धुन को बजाया करते थे। ये है इसमें, क्या वो सतलुज के पास बजाते थी, या फिर गंगा के पास बजाती थी, या नर्मदा, या फिर गोदावरी। ये क्या है पता ना बेटा, यही नदी का नाम है, याद रखना। तुम कुछ और समझ रहे हो ना, मुझे पता है तुम क्या समझ रहे हो। तो ये वाला रहा आज की वीडियो में इतना ही, मगर इसका आंसर आपको कमेंट में दे के जाना है। भूल नहीं जाना कि भैया ने कुछ कहा था या फिर आपके बड़े भाई ने कुछ कहा था, वो भूलना नहीं है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर दे के जाओगे वीडियो के नीचे। मुझे चाहिए हर एक व्यक्ति का नाम चाहिए, और अपने जिले का नाम कमेंट कर देना कि आप किस जिले से देख रहे हो, या फिर किस राज्य से। यह झारखंड, बिहार, यूपी सभी बोर्ड में अवेलेबल है, किसी भी बोर्ड के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, राज्य का नाम लिखना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.